नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप फिर से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कहते हैं ना कि जिसका दर्द है वही दर्द समझ पाएगा। आज एक ऐसे भारत की बिटिया से मिलाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि वाह, कहाँ से लाते हैं ऐसे कुचले दबे हुए लोग हैं कि अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं कि मेरी हकीकत ज़मीर होती क्या है। ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं जिस घर में हूँ उस घर की स्थिति ये कंडीशन है। कह तो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सबका सर्वनाश हो रहा है। बड़ा मीडिया आएगी नहीं दिखाने के लिए, क्यों नहीं आएगी आप भी जानते हैं इस बात को। ये देख सकते हैं इस तरह से अगर घर देखा जाए इनका, तो घर आप देख सकते हैं कि घर की कंडीशन क्या है, किस तरह से है। मैं बात करने वाला हूँ भारत की एक ऐसी बिटिया, लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो ऐसी बिटिया है जिसकी दोनों बाजू ही कट गए। बचपन में जब दोनों बाजू कट गए, गरीब जीव की नाश होती है। आप देख सकते हैं इनकी माँ इधर बैठी हैं और पिता भी नहीं है। जिसके सर से पिता का साया उठ गया हो उसके दिल से पूछिए होता क्या है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे बीच में बैठी हुई हैं। अब बेटा इधर से दिखाओ, जिस तरह से है। आप हाथ को खोलिए, क्यों बांधी हुई हैं? आप देख सकते हैं इनका दोनों हाथ नहीं है। आज कहेंगे आपको कि कैसे कैसे लोगों को आप मिलाते हैं। इनका दोनों बाजू नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों बाजू इनका नहीं है। सेम कंडीशन मेरा ही है, लेकिन थोड़ा सा लोग कहते हैं ना कि उतावलापन नहीं है, हम अपने आप को दिखाएंगे नहीं, हट जाएंगे। इस तरह से है और सबकी अभिलाषा होती है, जीना सब चाहता है, मरना कौन चाहता है अगर देखा जाए तो। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु कुमारी। बिंदु जी, हाथ कैसे कट गया? ट्रेन से। आपको याद है? नहीं है? हमको याद नहीं है। याद नहीं है तो हाथ कटने के बाद अगर देखा जाए तो कैसे कैसे अपना मतलब क्या क्या किया हाथ कटने के बाद? कुछ नहीं, पढ़ने गए, नाम लिखाए भाई, अब पढ़ने गए बस। कुछ भी कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? कोपा समौता, बिहार, छपरा। छपरा। भैया आप समझ लीजिए कोसा समौता ये छपरा है। और छपरा लोग कहेंगे कि छपरा में क्या है, बिहार में काबा आपने सुना होगा, लेकिन इसी बिहार में छपरा है। छपरा में बहुत सारे इस तरह से मैटर आप देखे होंगे, लेकिन ये ऐसा मैटर है कि ना यहाँ का सांसद, ना यहाँ का विधायक, ना यहाँ का मंत्री शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ आप। विधायक कोई नहीं इनको सुन पाता है। कारण है, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, लोग कहते हैं, लोग क्या, पूरा भारत सरकार चिल्लाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस बेटिया का क्या होगा, मैं ये सवालात आपसे करना चाहता हूं। अब देख रहे हैं दोनों हाथ नहीं है, आप जिस तरह से देख रहे हैं दोनों हाथ नहीं है, लेकिन शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक और मंत्री को। जिस तरह से अगर देखा जाए, विकलांग सर्टिफिकेट है कि नहीं आपका? नहीं है? नहीं है। विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है। बनवाने आप जाती हैं या नहीं जाती हैं? जा रहे हैं 2 दिन से। क्या हुआ? बोल रहे हैं कि आ जाओ बिहान आओ तब बनेगा। अच्छा, क्या बोलते हैं यहाँ के अधिकारी? जाती हैं आप 2 दिन के बाद मतलब बुलाते हैं? हाँ। पैसा नहीं ना मांगते हैं? नहीं, पैसा मांगते हैं कि तो कुछ पैसा लगेगा। पैसा लगेगा? कहाँ जाती हैं बताइए? छपरा गए थे तो छपरा के बोले कि जलालपुर ब्लॉक में जाए, वहाँ से बनेगा। विकलांग सर्टिफिकेट अस्पताल से बनता है। आपको मैं बता दूं, सदर अस्पताल आप जाइए, टाइमिंग होगा वहाँ से, ठीक है ना? वहाँ जाइए, ठीक है। जो पैसा लेता है ना, वहीं पे उसको बताइए किस चीज़ का पैसा मांग रहे हो, जी ठीक है ना? आप तो पढ़ी हैं ना, मैट्रिक की हैं, मैट्रिक हाई स्कूल जब पढ़ी हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या हैं। सबसे पहले लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। आपको अपने आप पे विश्वास है ना कि मैं पढ़ी हूँ, तो फिर किस बात का डर है? हैं? अब हाँ, फिर भी हम किसी से नहीं डरते हैं, फिर भी जहाँ मर्जी तहाँ चल जाते हैं। लड़ जाती हैं। हाँ, गांव नगर के लोग बोलते हैं कि का कर जाती है, हमारे काम में तो जाएंगे नहीं। गांव वालों को गोली मार दीजिए। और बताइए, तो हमारे काम में तो जाएंगे। अब एक चीज आप समझ लीजिए, शर्म छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, लोग क्या कहते हैं इसका भूल जाइए कि कौन क्या कहता है। क्योंकि अगर शाम को आपको 2 रोटी नहीं मिलेगा तो कोई देने वाला नहीं है कोई? नहीं है? आप मुझे देख रही हैं ना जी? है? कुछ किया हूँ तब तो आपके पास आया हूँ ना जी। नहीं करता तो कैसे आता जी? है? तो आप इस तरह से अपने आप को कब तक छुपाएंगे? एक लेडीज हैं आप, अगर देखा जाए तो एक लेडीज हैं। लेडीज कब तक छुपाएगी?
जी, जहाँ भी जाते हैं तहाँ भी जेंट्स लेडीज सब बोलते हैं कि आप कुछ करिए, दिखाइए, आपका ज़िंदगी कैसे जाएगा, आपका पार घाट कैसे लगेगा, कैसा अपन माई है, बाप है, भाई है, कि नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें? माई बाप भाई क्या करेंगे आप बताइए? क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी ज़िंदगी तो खुद बनाना पड़ेगा ना। जी। हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन माँ बाप बीबी बच्चे सबको मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ जी। आप समझिए? मैं भी अगर होता तो आपकी जगह पड़ा रहा था, ठीक है ना? आप देखिए इस तरह से मुलाकात हुई थी कि नहीं किसी से? जी। तो समझ में नहीं आया कि ज़िंदगी क्या है? हाँ जी। देख के बदलना चाहिए ना। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी कैसे चलेगा, कैसे नहीं, बल्कि हम लोग से क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? किससे क्या कहेंगी? किससे क्या कहेंगे, बोलेंगे? किसी को कुछ भी हो कहने दीजिए। आप कर क्या लेती हैं, क्या क्या कर लेती हैं? कर लेते हैं, काम घर के हो जाता है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बाल नहीं झड़ाता है, और ये सोचते हैं कि कुछ पैसा से, आजकल पैसा, बिना पैसे कोनो काम नहीं होता है, पैसा रहेगा तब ना काम होगा। अब सोचते हैं कि कैसे चलेगा, मन करे पढ़ाई करने के, पैसा बिना पढ़े नहीं, यहीं बैठे हैं। और सरकारी स्कूल में नहीं जाती हैं पढ़ने के लिए? और ये सरकारी स्कूल में जाते हैं तब पढ़ाई हो गया, 2013 ही में मैट्रिक की परीक्षा दे, 2013 में ही हाई स्कूल पास कर गए, 2022 हो गया। 2013 में इन्होंने हाई स्कूल पास किया, 2022 हो गया, लेकिन अब तक पढ़ाई सिर्फ पैसे को लेकर। लेकिन एक भी और चीज़ समझ लीजिए, अगर हमारे में कला है, हुनर है, सदियों से लेके कलयुग तक समझ लीजिए, गुण का पूजा हुआ है, रूप का पूजा नहीं हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे, मैं भी पढ़ा, ग्रेजुएशन टॉपर हुआ और टॉप किया, और सामान्य लोगों में, दिव्यांगों के साथ नहीं, सामान्य ऐसे लोग के साथ मैंने टॉप किया, तो 1 रुपया भी नहीं लगा और मैं पढ़ा। जब आप ठान लेगी ना तो होगा, आपने ठाना ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। ये ठाने नहीं देखिए, आपकी भी गलती है, बुरा थोड़ा सा लगेगा, मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा गलत होता है, आपका भी इसमें गलती है, मानती है कि नहीं आप? जी। हैं? आप अपने आप को मेरे गलती है, फिर भी जब घर वाला पढ़ाएगा नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो आप जाइए, आपको नहीं पता कि मेरे नहीं लगेगा, पढ़ाई में खर्चा नहीं है, कॉपी कलम खर्चा नहीं है, खर्चा है तो? लेकिन स्कूल जाएंगी ना, सारा व्यवस्था होने लगेगा। जब आप चाहेंगी तो, नहीं चाहेंगी तो नहीं हो पाएगा। क्या समझ रही है? अभी मन कर रहा है पढ़ाई करने के, क्या करें? देखिए भैया, ये मन कर रहा है इनके पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ेंगी। अगर आपका एडमिशन करवा दिया जाए तो पढ़ेंगी ना? हैं? चलिए, आज मैं इनको डोनेशन करता हूँ, कुछ ना कुछ डोनेट करूँगा, क्योंकि ये पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये चोरी नहीं करना चाहती हैं, किसी से भीख नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने की बात आई तो मैं भी करूँगा, और आप भी ऐसे लोगों का हेल्प करिए, ताकि ये आगे चल के अपनी ज़िंदगी जीने का एक अलग जज्बा और जुनून ला सके। तो क्या पढ़ना चाहेंगी? क्या पढ़ेंगे, जन पढ़ाई होगा तो पढ़ेंगे। नहीं, जैसे क्या करना चाहती, कुछ तो मन में होगा ना, करना क्या चाह रही हैं? चाह रहे हैं कि पर कुछ काम लग जाएगा, कुछ भी। हाँ, तो आप पढ़ेंगी, आज से पढ़ेंगी। मैं इनको डोनेट करके ही कुछ जाऊंगा, और इस तरह से है। और उनकी माता जी हैं, अब थोड़ा सा आप कुछ कला वाला बनाती हैं? हैं? कापी पेन है? लाइए, आप कापी पेन जाके लाइए। आइए माता जी, 1 मिनट आप आइए, आइए। बैठिए। क्या नाम है आपका? मंजू ना हो। मंजू। कितने आपके लड़के लड़कियां हैं? लड़का बात, लड़की भी 2 गो, 3 गो, और लड़का बात 2 गो। अच्छा, लड़का 2 हैं। क्या करते हैं लड़के लोग, क्या करते हैं? बाहर काम करता हूँ। जिस तरह से अगर देखा जाए तो सभी लोग सामान्य हैं। सीमा जी जिनका नाम है ना, सीमा जी दिव्यांग हो गई हैं, विकलांग हो गई हैं। आप भी जाती होंगी तो थोड़ा सा महसूस होता है कि यार मेरी लड़की का हालात ये है, बिंदु जी का। तो क्या इनको पढ़ाना नहीं चाहती हैं आप? नाम चाहता नहीं पढ़ाई, तो पैसा में ना पढ़, कहत नहीं कि पैसा के ऐसी सके तो ना पढ़। अच्छा, कभी किसी से गुहार नहीं लगाई? एक माँ है आप, हर एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरा बेटी बहुत अच्छा हो। क्यों चाहते बानी कि पढ़ो, तब पैसा नहीं खेका करो पढ़े। तब भैया मैं बता दूं, ये बिंदु जी की माता जी हैं, जिस कंडीशन में अगर देखा जाए तो बहुत गरीब घर से बिलोंग करती हैं, और घर में लोग झोपड़ी में अपना जीवन यापन करते हैं। अवस्था यूँ है, चाहता तो सभी है कि मैं महल में रहूं, लेकिन कैसे रहूंगा ये भी बड़ी कठिनाई है। अब ऐसे लोगों का यही लोग दिखाते नहीं है, कहते हैं कि कहाँ से सब आ जाता है। ये भी इसी बिहार के, और बिहार में लोग चिल्लाते हैं कि मैं संदा बिहार हूँ,
लोग चिल्लाते हैं कि बिहारी 100 पे भारी। अब इन पे कौन पड़ेगा भारी, इनसे भी कोई है, आप देख सकते हैं। तो आप इनके लिए कहाँ कहाँ तक गई हैं, किसी से कुछ मांगी हैं कि नहीं? ना गोल बनी कहता ठैया हाँ, क्या बोलते हैं लोग यहाँ के? तो का करी, कोई मंगनी तो कोई मदद दे ले, मदद दी तब नु। क्या कहते हैं यहाँ के नेता पर? अभी चुनाव था तो चुनाव नेता में नहीं खे आवत कोनो, हाँ। कोनो नेता ना आवेला। हाँ, कोई देखे ना आवेला कि का कर सक मुंह सर दिया तर। हाँ। हां ये सब अच्छा, बिंदु जी की अगर जिस तरह से बात किया जाए तो उम्र क्या होगी? ओकर उम्र बड़ा 30 बरस होई और का। 30 वर्ष हो गया उम्र। हो गइल बा। क्या क्या कर लेती हैं? सब काम कर लेले। सब काम कर लेती हैं। हाँ, बाहर माजा खाए के पानी बना लेले, रोटी बना लेले। हम्म। हाँ, भाभी जी बना लेले। क्या चाहती हैं अगर सरकार से अब कहा जाए कि कुछ आपका मांग है, क्या मांग है, कुछ मांग है? हाँ, कुछ मांगो मांगे तो आपका क्या मांग है कि हमारी बेटिया के लिए उपलब्ध, क्या अगर उपलब्ध हो जाएगा तो अच्छा होगा, क्या बताइए? कुछ बेटिया बना देता, कुछ सरकार दे देता पढ़ी लिखी। जैसे क्या होता है, आपको क्या मिल जाएगा तो पढ़ाने लगेंगी, बताइए? पढ़ाई के मतलब कि पैसा करी मिली तो पढ़ेबे करें। हाँ, तब हाँ भैया, सरकार नहीं देगी, मैं जानता हूँ। सरकार के अगर देखा जाए, जैसे ही हम जाएंगे हमारे स्लीपर माने चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार, दिव्यांग दिखने में लोग हैं लेकिन सबसे बड़ा अगर दिव्यांग देखा जाए तो ये सरकार है। इससे बड़ा कोई विडंबना नहीं हो सकता है कि भारत की बिटिया के साथ इस तरह का हो गया घटना। घटने के बाद ये लोग कभी देखे नहीं कि हालात क्या हैं। बिंदु जी थी, बिंदु जी से हम अभी दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे वर्क कर लेते हैं। 2-4 ऐसे टिप्स आपको दिखाएंगे कि कैसे अपना जीवन यापन करती हैं, कैसे नहाती हैं, कैसे दिनचर्या कर लेती हैं, ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन मैं यहाँ के सरकार, बिहार की सरकार से यही चाहूँगा कि इस बिंदु जी के और बिंदु जी के माता जी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी तभी होगा। और आपसे मैं चाहूँगा, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनके ऐसे लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका अकाउंट नंबर होगा, इनका गूगल पे होगा, मैं डालूँगा। अगर आपको लगता है कि बिंदु जैसे बिटिया को बढ़ाना चाहिए तो आप और हम आगे आएंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो फिर इंसानियत के नाम पे धब्बा हैं, ये मैं कह रहा हूँ। बंद करो। देख रहे हैं जिस तरह से बिंदु अपनी कला को दिखा रही हैं। सर्वगुण संपन्न है, लेकिन स्थिति यूं है। बनाते रहिए, बनाते रहिए। पूरा चेहरा दिखाऊं। नाम लिखिए बिंदु जी, अपना नाम लिखिए। हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये है बिंदु कुमारी जी। कलम पकड़ के, अच्छा कलम कैसे मतलब लगा कि मुझे लिख लेना चाहिए, कौन बताया कि अपने से ही लिखने लगे? अपने से लिखे हैं। कहीं देखी तो जरूर होगी। नहीं, अरे बिहार है, नकल तो जरूरी करता पहले स्लेट पेंसिल पर लिखे, ओकरा बाद कलम। जैसे एक हाथ वाले से पूछा जाए, आप मान लीजिए हाथ नहीं है आपका, तो हाथ वाला हाथ से ही बताएगा, तो कैसे मन में आया कि नहीं मैं पकड़ के ऐसे लिखने लगूंगी? हाँ, ऐसे ही दोनों हाथे से, दोनों हाथ से जब काम करे थे ऐसे दोनों हाथ से लिखे हैं, लिखने लगे। चलिए, शुभकामना है हमारी आपके साथ। और क्या मन में चल रहा है, जैसे क्या क्या करने का इच्छा करता है? मन में चल रहा है कि बस पढ़ाई करें और कुछ काम लग जाए, कि अपने खानदान में मतलब बन जाए कि हाँ। शादी वादी नहीं करेंगी? शादी क्यों? आप भी तो इंसान है, बन जाएंगे तब ना देखल जाएगा। ऐसे शादी नहीं हो पाएगा है? शादी करना चाहती हैं कि नहीं? कहाँ मतलब संकोच रही हैं? हाँ बताइए। शादी करना है। शादी नहीं करेंगी? अभी शादी करके काट होगा। अरे 25-30 वर्ष हो गया, 60 अच्छा? वर्ष के बाद मरना होगा, वही माता जी तो करे। कौन बोल रहा है कि 25? कितना हो गया उम्र, बताइए कितना होगा?
20 चल रहे हैं 20 चल रहा है जी। तो फिर क्यों नहीं, शादी तो होना चाहिए। चलिए शादी मत करिए, और शादी इनका होगा, सबके मन में होता है। मैं भी था तो मुझे लगता कि यार शादी ज़रूरी है, मैं भी शादी किया हूँ, दो हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, बहुत एक अलग है, तो सबकी मन में होती है। लेकिन कोई कहता नहीं, एक तरह से बिटियाँ हैं, मैं ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मन में है जो है, आप भी समझ सकते हैं क्या है। अगर देखा जाए तो और कुछ क्या कर लेती हैं, अपने मन से क्या करना चाहती हैं? बस अब क्या करेंगे। और कुछ कला जैसे नहीं होता है, मन में खुराफात चलता हो, गाना गाना, लिखना, डांस करना, कुछ ऐसा कुछ नहीं चलता है? नहीं, अरे बिहार के तो लोग तो बड़ा भारी हैं इस तरह। हम ये सब नहीं करते हैं, गाना नाचना ये सब हाँ, ये सब नहीं नहीं। करती हैं, दूर रहती हैं इससे। मैं कहता हूँ ना कि कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस तरह से बिंदु जी हैं, शर्मा रही हैं, लेकिन मन में तो अंदर से कुछ जरूर होगा, भले ही ना हमसे बताएं। वैसे लगता है कि मतलब इस तरह से है। वैसे भी छपरा, वो गाना एक गाया था कि छपरा लौट के ना आएंगे, ना पता कहाँ चले जाएंगे, तो आप तो छपरे से हैं, जी है ना? जी, छापरा के हैं तो यही तो मतलब। आप क्यों इसी छपरे में रहना चाहती हैं? आप भी आगे बढ़िए। हाँ, हम भी आगे चाहते हैं बनने के। हाँ, आप भी छपरा नहीं लौट के आएंगे। नहीं लौट के आएंगे। जिस तरह से देखा जाए तो है, कहीं ना कहीं है, और मन में भैया सबकी मन की मानसिकता आप समझ सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि एक मेरे अंदर जो भी है उसको मैं बिखेरूं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ऐसे बिंदु जी के लिए प्लेटफॉर्म देना होगा, अगर आप नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तो शर्म की बात है। और क्या कर लेते हैं? आज रोटी बनाएंगे आप? जी हम खाएंगे। ठीक है। बिंदु जी के घर पे था, और इस तरह से मैं देखता हूँ कि रोटी कैसे बना लेती हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए, बंद कर दो, या उसी तरह पकड़े रहिए। दिखाओ बेटा। दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। परछाई। हेलो। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बेचारी अपना कैसे खाना बनाए। अगर देखा जाए तो एक लेडीज़ के लिए खाना बनाना बड़ा मतलब इस तरह से है। बिंदु जी खाना बना रही हैं, आज हम खाएंगे भी। बिंदु जी डर नहीं ना रही हैं? डरिएगा मत, हमारी तो आदत है, थोड़ा सा बोलने की आदत है। लोग कहते हैं ना कि क्या होता है कि बात का रोटी खाता है, तो मैं सच में बात का ही रोटी खाता हूँ। बोलता हूँ तो रोटी मिलता है, अगर बोलना जिस दिन बंद कर दूंगा तो रोटी नहीं मिल पाएगा। चलिए बनाइए आप, डरिए मत। इस तरह से आप देख रहे हैं, बिहार है ये, बिहार। रोटी आज बनाएंगे। ये भी एक कला है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक कला है, वाकई आज लग रहा है कि ज़िंदगी एक कला है। मैंने तो कुछ किया नहीं, अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या हूँ। मैं तो अब इनके सामने जीरो हो गया। लोग समझते हैं कि जितेंद्र हीरो है, लेकिन इनके सामने मैं तो जीरो हो गया भैया। हमें तो कुछ करना नहीं आता है, बोलना बस आता है। देख लीजिए कैसे बना रही हैं, बनाइए। अब भैया रोटी बनेगा नहीं, हम तो बना भी नहीं पाते हैं, खाने बगैर मर जाएंगे, लेकिन रोटी बनाएंगे नहीं। लेकिन बिंदु जी बना रही हैं, अब हमें भी बनाना चाहिए ऐसा। बनाइए बनाइए बिंदु जी। वाह वाह, अच्छा आ रहा है ना? अगर इस तरह से देखा जाए तो एक अच्छा हाथ वाला इतना गोल रोटी नहीं बना पाएगा। उन लोगों के भी लिए एक प्रेरणादायक है बिंदु जी, जो कहती हैं कि मैं क्या कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी। तो ये भी एक प्लस है। बिंदु जी सब कुछ कर लेती हैं। आप देख रहे हैं रोटी बना रही हैं, और रोटी बना के आज खिलाएंगे भी। चलिए बिंदु जी। वाह, ऐसे मतलब जलता नहीं है हाथ? नहीं, छोलनी से पलटेंगे। अच्छा, छलनी से पलटते हैं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब एक रोटी बनी जाए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। वाह वाह, बहुत मेहनत कर रही हैं। ये कौन बताया कि मतलब आपको रोटी बनाना चाहिए? कौन बताएगा, कोई नहीं, हम बनाए अपने से। अपने से? अरे वाह वाह। लोग कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। बिंदु जी और मेहनत करेंगी आप ना, भारत की पहली महिला होंगी कि इस तरह से मतलब ये करेंगे, ठीक है ना? डरना नहीं है, लड़ना है, क्या समझ रही हैं? वाह, आप देख रहे हैं भैया रोटी बन रही है। चलिए, मैं भी देखता था ऐसे, लेकिन आज सामने देख के लग रहा है कि मतलब ये है, होता कैसे है।
वाह वाह वाह, यही बिहार है। लोग कहते हैं बिहार में काबा, अरे काबा काबा तो बहुत हुआ, लेकिन इनको कौन दिखाएगा, इनको कौन समझेगा कि इनके लिए भी कुछ है कि नहीं है। बहुत कुछ आप लोग बताते हैं, कभी कभी बिंदु के लिए भी बता के एक बार देखिए ना, अंदर से आत्मा झकझोर देगी कि वाकई होता क्या है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बिंदु जी रोटी बना रही हैं, वाह, पूरी रोटी बन के तैयार हो गई है। 1-2 मिनट लगा होगा, 1-2 मिनट में इन्होंने रोटी बना दिया। समझ में आ गया कि मतलब अब ये रोटी बना लेती हैं। खाना पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, रहने दीजिए बिंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं। अब कुछ गांव वाले हैं, उनसे मैं बात करूंगा जो कि इनके बारे में हकीकत क्या है। सर कहाँ गए? आइए सर, थोड़ा सा उधर करिए। जिस तरह से अगर देखा जाए, हमारे बीच में हैं सर हैं, यहाँ के एक अच्छे टीचर भी हैं। अगर देखा जाए आपसे ज़्यादा अनुभव ऐसे लोगों के बारे में हमें नहीं लगता है कि है, क्योंकि आप एक अच्छे खासे यहाँ के टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, भविष्य तैयार करते हैं। तो क्या लगता है इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनका जो टैलेंट है, हम तो इनको दिव्यांग नहीं मानते हैं, इसलिए कि देखिए अभी जैसा कि बिंदु ने रोटी बनाकर दिखाया है, तो हम लोगों से रोटी नहीं बनता है। और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लड़के होंगे जिनके हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, सलामत हैं, लेकिन रोटी नहीं बनेगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बिहार में जो एक अक्षर पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि अनपढ़ हैं, लेकिन बिंदु कलम भी चला रही है बढ़िया, रोटी भी बना रही है बढ़िया। तो ये अपने आप में मतलब एक मिसाल है, और ऐसे लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। किस तरह से अगर देखा जाए सर, बिंदु के लिए इस बिहार सरकार और यहाँ के लोग क्या किए हैं अगर देखा जाए तो? देखिए इनको कोई मतलब मदद नहीं मिला है। स्थानीय नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, या बिहार सरकार हो, मेरे देखने से इनको कोई मदद नहीं मिला है। मैं इनको सबसे पहले देखा था मैट्रिक का, जब ये एग्ज़ाम दे रही थी, तो उस समय मैं इसको पहली बार देखा था। दोनों हाथ लगाकर जो मतलब ये लिख रही थी। मैट्रिक पास है बिंदु, लेकिन उस समय कुछ पत्रकार लोग इसको मतलब अखबार में जगह दिए थे, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में इसका आया था, लेकिन वो अखबार तक ही सीमित रह गया, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। लोग वादे इरादे तरह तरह के करते, एक नहीं, अगर देखा जाए तो एक नहीं करते हैं। दिव्यांगों को नाम बदल दिया, विकलांग नाम हटा के दिव्यांग रख दिया। दिव्यांग रखने से क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए नाम रख देने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी का नाम, मान लीजिए कि बहुत ऐसे उदाहरण है, नाम रख देने से अगर हो जाता तो राम नाम रख देने से कोई राम हो जाता, लक्ष्मण रख देने से लक्ष्मण हो जाता। तो नाम सिर्फ बदल देने से नहीं होता है, काम करना होता है, ज़मीनी हकीकत मतलब उसको हकीकत में तब्दील करना होता है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि यह एक बिंदु का ही बात नहीं है, हो सकता है कि हमारे देश में ऐसे हजारों बिंदु हो जो इसी तरह से संकुचित हो और कहीं ना कहीं एक अपने रूम तक ही सीमित हो। तो सरकार को सिर्फ नाम नहीं बदलना चाहिए, बल्कि इनके लिए काम भी करना चाहिए। इस तरह से है, आप देख रहे हैं यहाँ के मतलब एक शिक्षित व्यक्ति हैं, यहाँ पे बच्चों को लोग कहते हैं ना कि भविष्य तैयार करना। सर यहाँ के बच्चे का भविष्य तैयार करते हैं, इसलिए मैं इनसे वार्तालाप कर लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है बिंदु की परिभाषा, नहीं तो ऐसे तो तमाम लोग हैं सर। क्यों? बहुत लोग हैं, बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि बिंदु के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं, तो बहुत लोग जानते हैं। क्या कहेंगे सर, जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मंत्री विधायक, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं कहूँगा कि जो हमारे स्थानीय विधायक महोदय डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी हैं, या सांसद महोदय हमारे श्री जनार्दन सिंह सिरगवाल जी हैं, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि आएँ और बिंदु से एक बार मिले ज़रूर, इसके घर को देखें, इसके दशा को देखें, और जितना हो सके आप लोगों से इसके लिए करें। अभी बिंदु बता रही थी कि इसका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वह नहीं बन रहा है, और यह दुर्भाग्य है कि ऐसी लड़की खुद जा रही है ब्लॉक में बनाने के लिए, जबकि प्रतिनिधि को चाहिए कि इनके घर से सर्टिफिकेट लेकर और इसको तमाम सुविधाएं देना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा, विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो देख रहे हैं हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय, तो आएँ और एक बार बिंदु से खुद बात करें और इसके कंडीशन को जानें। बिंदु जी से मैं सवाल करना चाहूँगा, चूंकि सर थे। सर बिंदु जी, अगर देखा जाए परिवार में, अगर थोड़ा सा मैं परिवार में भी चर्चा कर लेता हूँ कि परिवार में क्या मतलब इस तरह से कोई दिक्कत नहीं ना होता है आपको? नहीं, दिक्कत नहीं होता है। कौन ज़्यादा मानता है आपको?
मानता तो सब के हुए है। हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है, कौन सा ऐसा दिन आता है जिस दिन आपको लगता है कि यार मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, अब खत्म हो जाऊंगी तो ही अच्छा? कौन सा ऐसा दिन आता है? जी बात सही है। आता है ना? तो कौन सा ऐसा पल होता है जिसको आप घबराने लगते हैं कि मर जाना ही अच्छा है? ऐसा भी तो होता है ना? जी लेकिन आप मरेंगे नहीं, लड़ेंगी। जो लड़ा है इसी भारत में झांसी रानी भी रही हैं, कहानी आप सुनेंगी। इसी भारत में अहिल्या जी जैसे लोग, इसी भारत में न जाने कितनी महारानियां जो अपने बलिदान का हो गई ना। तो आप भी उस भारत की नारी हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए। जी तो क्या और क्या है, क्या मांग है सरकार से? आपकी क्या मांग है? लास्ट सवाल। सरकार से मांगना कि हम कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और क्या कहेंगे। देखिए भैया, सरकार से भी और यहाँ के जो भी नेता प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि बिंदु जैसे लोगों के लिए, बिंदु जैसे एक लड़की के लिए भारत की बिटियाँ हैं, और भारत की बिटिया पे आप नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा साहब। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, फिर एक अगले बिंदु के साथ, या फिर ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराता रहूँगा। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।